गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आप लोगों ने तो सब कुछ देखा था ना? मुझे याद है अफसा खातून, इतनी सी बात पर फितना खड़ा किया उन्होंने। मेरे साथ भी इतना तमाशा किया था। उसका पहला हदफ किला होगा। उन पर शक इसलिए होगा क्योंकि हमला ड्रैगोस से मुलाकात के बाद हुआ है। वो दिल में शक लेकर कले जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे तुम बमसी? अलंजक के ताक़ुब में आने का कहा था मैंने तुम्हें। भाई, उस सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे, इसलिए मुझे वहां से उनके। तो मतलब अपनी जगह छोड़ दी तुमने? गले पर हमला करेंगे? पहले जाकर इस हमले के बारे में तहकीकात करेंगे, देखेंगे उनके पास इसका क्या जवाब है। लेकिन हमले की तैयारी मैं पूरी रखूंगा। तुम उनके मामलात में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रही हो। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ। मोहतात रहो, अपने लिए मसाइल खड़े मत कर लेना। लेकिन देखना यह है कि गोश्त अंदर से खराब ना हुआ हो। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो मजबूरन हमें इसके पैर काटने पड़ जाएंगे। कमांडर अलंजक, वो अपना एतबार मुकम्मल तौर पर खो चुका है। उसकी मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अर्तुरुल अलबास्ती का पता करने के लिए यकीनन उसके पीछे जाएगा। वालिदा गुंदुस जख्मी है। गुंदुस मेरा बच्चा। भाई, अलंजक जब किले में आएगा तो ऐसा जाहिर करना जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम्हें बस ये कहना है कि तुमने कुछ नहीं किया। तो ये है हलाकू खान का एक असली हुक्मनामा। आपने तो जान निकाल दी थी मेरी तुमरुल साहब। अर्तुरुल भाई के कमरे में तुम क्या कर रहे हो जांगूच? हर जगह धूल बिखरी थी तो सोचा सफाई कर दूं मैं। जब सफाई की जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा जांगूच। मगर तुमरुल साहब। बस चलो, अर्तुरुल भाई के पास चलना है तुम्हें। क्यों? क्या हुआ? जब उनसे मिलोगे तो सब मालूम हो जाएगा तुम्हें। चलो अब जल्दी करो। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वक्त पर आ जाते अगर तो अलंजक और अलबास्ती हाथ से नहीं निकलते, लेकिन तुम दोनों की गलती की वजह से हम घेरे में आ गए उनके। गुंदुस जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
जंग के मैदान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और अगर कोई ये बात नहीं जानता तो वो सिपाही नहीं। गुनगुत अपनी तलवार दो मुझे। मेरे अगले हुक्म तक तुम हमारे सिपाही नहीं रहोगे। और जो सिपाही तुम्हारे साथ थे उनके लिए भी यही हुक्म है। जो आपका हुक्म भाई। भाई, मैंने हुक्म दिया था इनको सिपाहियों का पीछा करने के लिए। सारी गलती मेरी थी। तुम्हें भी अपनी गलती का हिसाब देना है बमसी। मैंने तुम्हें बहुत वाज़े अल्फाज में अपनी हिकमत अमली समझाई थी। क्यों हुक्म उदूली की तुमने बमसी? भाई, उनके सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे। अगर वो हमारे घोड़ों को ले जाते तो हम वहां से कैसे निकल पाते? मार्गन को उनके पंजे से कैसे छुड़ाते? यही वजह थी भाई कि मैं उनके पीछे चला गया। क्या तुम्हारा फरीजा ये था कि तुम अपनी मर्जी करोगे वहां पर, या जो मैंने हुक्म दिया था उसकी पाबंदी करना जरूरी था बमसी? जब हुक्म था मेरा कि वहां से नहीं हटना तुम्हें, फिर चाहे जल्जला आता या कोई तूफान आ जाता, वहां से नहीं हटना चाहिए था। आइंदा किसी महाज पर बमसी मेरा हुक्म मानेगा या नहीं, यह सोचना होगा मुझे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? क्या मतलब कि मैं आपका हुक्म मानूंगा या नहीं? नहीं माना हुक्म। जो मैंने कहा था उसकी खिलाफवर्जी की है। जंग में बुरी कारकर्दगी काबिल माफी है। दुश्मन का मुकाबला न कर पाना काबिल माफी है। लेकिन हुक्म की इताअत न करना हरगिज माफ नहीं किया जा सकता, हरगिज नहीं। तुम्हारी खता अगर आज माफ कर दी तो कल दूसरे सिपाही भी हुक्म अदूली करेंगे मेरी। मेरा हुक्म है, तुम अब सिपासालार नहीं रहे। आज से सिपाहियों के सालार तुम होगे अब्दुर्रहमान। जो आपका हुक्म भाई। भाई, मैं नहीं चाहता था कि घोड़ों को कोई नुकसान पहुंचे, और अगर उस वक्त
मैं वहां ना जाता तो हमारे सिपाही और मार्गिन सब के सब मारे जाते। लेकिन यह भी सच है कि आपका हुक्म पूरा न कर सका मैं। भाई, जब आपने मुझे सिपा सालार के ओहदे से हटाने की सजा दी है तो फिर मैं भी अपने आप को सजा दूंगा। आज से मैं एक सिपाही भी नहीं रहूंगा। आज से जो शख्स अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता वो सिपाही होने के हर किस लायक नहीं। हमने अपनी जानें इस राह के लिए वक्फ की है बमसी। वक्त जरूरत अपने बच्चों तक की जानों की कुर्बानी दी है हमने। जब दुंदार ने गलती की थी तो उसकी तलवार भी उससे वापस ले ली थी मैंने, उसे भी सजा दी थी। अपनी जान माल सब कुछ निजाम इलाही की बालादस्ती के लिए कुर्बान करके दिखाया है मैंने। मेरे अगले हुक्म तक तुम अपनी तलवार को हाथ भी नहीं लगाओगे। जो आपका हुक्म भाई।
बमसी, खैरियत तो है? क्या हुआ है आपको? बमसी, बताते क्यों नहीं? आप ठीक तो हैं? ठीक नहीं हूं हफ्सा, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। बताइए क्या हुआ? सिपाही खेमे में है और आप यहाँ? मेरी अब वहां कोई जगह नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं बमसी? आप तो उनके सिपा सालार हैं। सब सिपाही वहां हैं तो आपको भी उनके साथ होना चाहिए। हफ्सा, आज से मैं सिपा सालार नहीं हूं। बमसी, क्या मतलब है कि सिपा सालार नहीं रहे आप? अर्तुरुल भाई ने मुझे मनसब से बरतरफ कर दिया। लेकिन आप अपने लिबास और तलवार को हमसे भी ज्यादा अजीज रखते हैं बमसी। भाई ने ऐसा क्यों किया, मैं समझ नहीं पा रही। मेरा मकसद कुछ और था। भाई ने कहा था अपनी जगह पर रहना। दुश्मन हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे तो सोचा कुछ बुरा ना हो जाए, तो मैं उनके पीछे चला गया। अर्तुरुल भाई ने कहा, नाफरमानी नाकाबिले माफी खता है। मैंने अपनी तलवारें दे दी और आ गया। बमसी, आपने जो किया उसे खता नहीं कहते। आप दुश्मनों के पीछे गए थे और क्या करना चाहिए था? उन्होंने आपको बरतरफ कर दिया और वो भी इतनी सी बात पर। आपने अपनी पूरी उम्र उनके साथ लड़ते हुए गुजार दी, उनके लिए जिंदगी फरामोश कर दी। क्या ये सिला दिया उन्होंने इसका? क्या कर सकते हैं हफ्सा, भाई का हुक्म था और भाई का हुक्म पत्थर पर लकीर है। अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा हिम्मत भी दी है और आप साफ दिल के भी मालिक हैं। आप अभी भी देख नहीं पा रहे। क्या नहीं देख रहा हफ्सा? क्या नहीं देख रहा? सलजान खातून की आमद के बाद मुसलसल हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आप जल्द असली जंग कबीले में छिड़ते हुए देखेंगे बमसी। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि गुंदूज अब ठीक है भाई। जल्द वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मार्गिन की हालत बेहतर हुई। उसके लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने किया है भाई। तदबीर हमने की, शिफा अल्लाह देगा। भाई, जो जरूरी था वो सब कुछ ड्रैगोस को समझा दिया है। अलंजक के आने के बाद क्या करना है वो सब बता दिया है। अलंजक के पास जो कुछ था गंवा चुका है सब।
अब उसके पास यही रास्ता है कि केकवुस और संदूक को हासिल करे और अपनी जान बचाए। अपनी जान बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा और जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाएगा और अपना ही नुकसान कर बैठेगा। उसकी इस हालत का फायदा उठाना है हमें और उसे किसी भी तरह जकड़ना है। सिपाहियों को तैयार रखो अब्दुर्रहमान। सिपाह सालार की हैसियत से अपना फर्ज अदा करो। जो आपका हुक्म भाई। भाई, आपका हुक्म है, लेकिन बमसी की सिपा सालारी से बरतफी बहुत सख्त फैसला है। एक सरदार के लिए सबसे भारी और अहम जिम्मेदारी क्या होती है तुर्कुत, मालूम है तुम्हें? इंसाफ करना। इंसाफ का तकाजा है कि जो भी शख्स खता का मुर्तकिब है उसे सजा दें, चाहे भाई क्यों ना हो अपना। जब सिपाहियों को उनकी बेहतर कारकर्दगी पर इनाम और इकराम से नवाजा जाता है तो गलती पर सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत बेहतर भाई। अब हमारा मसला अलंजक और अलबस्ती है। एक बार तो वो हमसे बच गए, लेकिन अब की बार उन्हें मौका नहीं देंगे तुर्कुत। हम अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछाएंगे और उन्हें उसमें जकड़ लेंगे। उस वक्त हो जाएगा फैसला कौन शिकार है और कौन शिकारी। ड्रैगोस कहाँ है? कमांडर ड्रैगोस आपका इंतजार कर रहे हैं जनाब। खुशामदीद कमांडर अलंजक। हमारी दोस्ती की खुशी में मैं आपको मदऊ करने वाला था। खुशी हुई कि आप आए। तशरीफ रखिए। मैं यहां इंतकाम का खाना खाने और खून पीने आया हूं। पहले बैठिए तो सही। ये पिए, आपको पुरसुकून कर देगा। कमांडर अलंजक, ये क्या कर रहे हैं? तुम मेरे सामने अभी भी मुसलसल झूठ बोल रहे हो। ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। हुआ क्या है आखिर? आपकी मिन्नत करता हूं मैं, ये तो बताइए क्या हुआ है। कसम खाता हूं सीधा किले आया था मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे वहां से जाने के बाद मेरे खुफिया ठिकाने पर हमला हो गया ड्रैगोस, और मेरा खास कैदी ले गए जो मुझे बहुत कुछ बता सकता था। कौन थे वो लोग? आप हुक्म करें तो मैं अपने सिपाहियों की तलाश में लगा देता हूं। ड्रैगोस, क्या तुमने कोई साजिश की है? दुनिया भर के हाकिम अजीम मंगोल कमांडर के खिलाफ क्यों साजिश करूंगा मैं? बरके खान के सिपाही उस जासूस को ले गए, हलाकू खान के मकतूब वो अर्तुरुल ले गया। इन सब के पीछे तुम्हारा क्या किरदार है? क्या तुमने मुखबरी की थी? उस जगह के बारे में तुमने किसको बताया था? मैं क्यों बताऊंगा? हाँ वो भी आपको मारने के लिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं कमांडर अलंजक। अर्तुरुल के साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया। अर्तुरुल इस किले और मेरे सर के पीछे पड़ा है, और आप कहना चाहते हैं कि मैं उसका मोहरा बनूंगा? मेरा सिर्फ एक काबिल एतमाद साथी है, और वो आप हैं। अगर मैं ऐसी कोई हरकत करता हूं, यानी आपको मारना चाहता, तो यह साजिश मैं बहुत पहले ही कर चुका होता कमांडर। मजीद ये कि मैं अपनी सदाकत साबित करने के लिए कुछ बहुत खास आपके हवाले करना चाहता हूं।
क्या है वो? सराय का जासूस। वो तो मैं ले ही लूंगा तुमसे। मुझे हलाकू खान के असल हुक्मनामे चाहिए। क्या कऊस और संदूक में उनकी मदद से ही हासिल कर सकता हूं? मैं वो आपको दे तो दूंगा, मगर वो मेरे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया यहाँ। मुझे हलाकू खान के हुक्मनामे जल्द से जल्द चाहिए, समझे? बताओ, कौन है वो तुम्हारा जासूस? सऊद के कलीसा का सांकुच। क्या बात है, हमारी तकदीर एक कुबड़े के हाथ में है। अर्तुल सरदार, मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। अगर तुमने कोई जुर्म किया होता तो मेरे सामने खड़े ना होते सांकुच, और तुम्हारी जगह कलीसा का घंटा कोई और बजा रहा होता। खुदावंद मुझे माफ न करे। अगर आपके खिलाफ मैं कोई कदम उठाऊं, उसी वक्त मौत आ जाए। कितने वफादार और बहादुर हो तुम जानता हूं मैं। तुम्हें यहां एक जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया है। वो क्या है सरदार? आप जो भी हुक्म देंगे उसे मैं पूरा करूंगा। अपनी बहादुरी अलंजक के सामने भी दिखानी है तुम्हें। कैसे? अलंजक के सामने? अलंजक के लिए चारा बनोगे। क्या हुआ? घोड़े की जीन क्यों खोल रहे हो? क्या कर रहे हो ये? भाई, ये जीन सिपाहियों के लिए है। इसकी अब मुझे जरूरत नहीं। रुक जाओ मेरे भाई, इस सीन को छोड़ दो। सबसे पहले अपने आप को संभालो। तुम्हारे अंदर लगी आग तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं। हर बार जब जलते हो तुम, ये दिल भी जलता है। लेकिन ये वक्त जल्द गुजर जाएगा। वक्त आएगा तो भाई तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। मगर मैं कैसे खुद को माफ करूंगा भाई? मैंने सरदार की हुक्म उधूली की, फर्ज अदा नहीं कर सका। मैं कैसे खुद को माफ कर सकूंगा? कभी नहीं भाई। मेरे भाई देखो, मैं भी एक सिपा सालार था और तुम भी। बहादुर वो है जो गिरने के बाद उठना जानता है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो मेरे भाई। अगर भाई ने तुमसे जिम्मेदारी वापस ली है तो तुम्हें आम सिपाही बनने में क्या एतराज है? मेरे भाई,
जिन हालात में ये सब हुआ उसने मुझे जीते जी मार डाला है। मैं पहाड़ नहीं तोड़ सकता, ना जमीन को फाड़ सकता हूं, किसी से कुछ भी नहीं कह सकता हूं। मैं खुद पर अपना गुस्सा निकालता हूं। मुझे गुस्सा करने दो, करने दो। भाई, तुम भी ये जानते हो, ये गिरह मैंने कभी भी अपने घोड़े की दुम से नहीं खोली। मैं जंगों पर भी गया, मगर ये फिर भी लगी रही। लेकिन आज से जंगे मेरे लिए मुनासिब नहीं। अब नहीं रहा मैं सिपा सालार बमसी। बमसी सिपाही भी नहीं रहा, सिर्फ बमसी हूं मैं, बगैर तलवार का बमसी। बमसी जिसने भाइयों को बीच लड़ाई में छोड़ दिया। सिपाही कहलाने के लायक नहीं है ये बमसी। हाथ से कुछ भी नहीं है ये बमसी। मेरे भाई, तुर्गुत भाई, तुर्गुत भाई, मैं खुद को किसी हाल में माफ नहीं कर सकता। मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं। मेरी नाराजगी मुझसे, सिर्फ मुझसे है। तो मुझे अकेला छोड़ दो मेरे भाई। समझने की कोशिश करो, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। बेटा, मुझे फिक्र इस बात पर नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन बमसी की ओहदे से बरतरफी ने मुझे परेशान कर दिया है। किस बात ने परेशान किया है वालिदा? बमसी एक अरसे से सिपा सालार था। वो इस सजा को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा। इसलिए मुझे डर है कि वो खुद को संभाल नहीं सकेगा। वो संभल जाएगा वालिदा। मैदान जंग में गिरना बड़ी बात नहीं होती। अहम बात यह होती है कि उस गलती का इजाला किया जाए जो सिपाही के गिरने का सबब बनी। बाबा, आप एक रहमदिल सरदार हैं। अपने करीबी साथी को मुआफ करना मुमकिन था, तो फिर आपने उन्हें खता की सजा क्यों दी? हमारी खताएं हमें हमारे दुश्मन के सामने शिकस्त से दो चार करती हैं साहब जी। मैंने अगर बमसी से ओहदा वापस लिया है तो इसकी वजह कोई नाकामी नहीं है। सिपाहियों के कवानीन के मुताबिक हुक्म की इताअत न करना नाकाबिले मुआफी जुर्म है, क्योंकि मैदान जंग में यहां तक कि शिकार में भी इताअत शर्त है। क्या उन्हें खबरदार करना मुनासिब नहीं था बाबा? इताअत में गफलत की सजा ज़बानी नहीं दी जाती उस्मान। इस तरह की नरमी के नतीजे में नई खताएं रास्ता देख लेती हैं। जिंदगी में कभी यह बात मत भूलना कि फतह का मिलना
और एक ताकतवर सरबराह का मकाम इताअत से मशरूत है। फर्ज करें आप एक पहाड़ पर हैं और दोनों तरफ खाई है, तो उस वक्त आपसे हो जाने वाली एक मामूली सी गफलत भी मौत के मुंह में ले जाती है आपको। कोई भी कबीला बेहतर कबीला उस वक्त बनता है जब हर शख्स अपना फर्ज अदा करे, मुकम्मल शऊर के साथ और पूरी ईमानदारी से। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जो हुक्म सरदार ने दिया है उसकी पासदारी हो। समझ गए तुम? जी समझ गया बाबा। जांगोज को ले जाओ। कमांडर ड्रैगोस, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे इन साले मंगोलों के साथ ना भेजे। माफ कर दे मुझे। कोशिश करना कि वो बमसी के जितने कान भर सकती हैं भरें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। कमांडर अलंजक के लिए जान भी चली जाए तो परवाह मत करना। जान नहीं चाहिए, अर्तुरुल के पास से हुक्मनामे लाने हैं। बमसी भाई तो कबीले के सिपा सालार थे हफ्सा खातून। क्या वो फरीजे से सुबकदोश हो गए हैं? बमसी अब सिपा सालार नहीं है सरमा खातून। अर्तुरुल अलंजक का और बेबुलाद अर्तुरुल का सर धड़ से अलग कर देता है। तुम उसके कटे हुए सर को शहद में भिगो के हलाकू खान के पास भेज दोगे। क्या सारे मकतूब ले आए तुम? ये लीजिए जनाब। लाओ। अर्तुरुल भाई ने फैसले में जल्दबाजी की।